सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो बनाई जाती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के या तो मल्टीप्लिकेशन से या तो उनके डिवीजन से। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कुछ क्वांटिटीज का एग्जाम्पल आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज के जो डिमेंशंस हैं उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे ये जानते हो आप, फोर्स का सबसे पहला एग्जांपल मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। तो मास अपॉन टाइम कर दिया, चेंज इन वेलोसिटी यहां साइड में एज इट इज। इसको फिर आप डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम लिख सकते हो, राइट। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट? टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का शॉर्टेस्ट लेंथ है। तो ये हो जाएगा मास अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू लेंथ। अब आपको पता है मास अपॉन टाइम स्क्वायर इंटू लेंथ, तो ये मास हो गया, लेंथ एज इट इज, टाइम ऊपर जाएगा तो ये इसका पावर चेंज हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मास 1 है, लेंथ 1 है और टाइम कितना है? -2 है। तो इस तरह से जब लिखा जाता है F, ये फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी थी, राइट। फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। अब इसका जो डिमेंशन है फोर्स का जो डिमेंशन है उसको कैसे लिखा जाएगा? फोर्स का डिमेंशन लिखा जाएगा इस तरह से। एक स्क्वायर ब्रैकेट में फोर्स को लिखेंगे इज इक्वल टू, लिखेंगे कि इसमें मास 1 है, लेंथ 1 है, टाइम -2, राइट। सो ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज अ डिमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स, है ना। ओके, अब आगे बढ़े हम। तो अगर वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट्स अ लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ अपॉन टाइम। तो ये टाइम ऊपर आ गया तो इसका पावर -1 हो गया। अब इसमें कहीं मास दिख रहा है क्या आपको? मास नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए m⁻�0। लेंथ है क्या? कितना है? लेंथ 1 है तो l⁻1। टाइम है कितना? -1 है तो l⁻⁻1। तो आप कहोगे दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। अगली क्वांटिटी देखें, सिमिलरली एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है। अगेन वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देन डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। लेंथ 1 है इसमें और टाइम कितना है? -2। इसमें कहीं मास दिख रहा है क्या आपको? नहीं, तो इसलिए मास m⁻�0 हो जाएगा। लेंथ कितना है? 1 है तो 1, टाइम कितना है? -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन इज m0 l1 t -2। अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो जैसा हम जानते हैं वर्क डन होता क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन। अब फोर्स का तो ये हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, विच इज m1 l1 t -2। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो इसका सिंपली L1 आएगा। आप इसको ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा m1 l2 t -2। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 l2 t -2। अब अगर हम बात करें पावर की, तो पावर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि कितना वर्क डन किया और उसके लिए कितना समय लिया। ये दोनों के रेशो को पावर कहते हैं। तो वर्क डन का हमने यहीं पे निकाला हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, उसको टाइम t से डिवाइड कर देंगे सिंपली, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा विच इज m1 l2 t -3। अब सिमिलरली एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल एरिया ऑफ सर्कल विच इज, इसका फॉर्मूला है πr²। अब ये पाई, रिमेंबर दिस पाई, ये जो पाई है ये आपका कांस्टेंट है ना। पाई एक कांस्टेंट है, राइट, जिसकी वैल्यू है 22/7, राइट। अब कांस्टेंट है मतलब ये डायमेंशनलेस चीज है। कांस्टेंट है मतलब क्या? ये डायमेंशनलेस है ना। ये इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस है। तो इसलिए पाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा m⁻�0 l⁻�0 t⁻�0, क्योंकि ये डायमेंशनलेस है। और ये r² विच इज रेडियस। r क्या होता है? लेंथ होता है। रेडियस एक तरह का लेंथ है, तो l²। तो सिंपली एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा l²।
अब हम कुछ एंगुलर क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहां पे है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले हम ये डायग्राम देखते हैं। सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है, यहां पार्टिकल पहले पॉइंट ए पे था सपोज, फिर यहां से सरकते 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 पार्टिकल पॉइंट बी पे आ गया कुछ देरी बाद, तो पार्टिकल ने कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया जो कि है थीटा। कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। लेकिन इस थीटा को निकालते कैसे हैं? तो आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कि ये अगर मान लो ये ए से बी का आर्क लेंथ अगर एस है, तो एस को क्या लिख सकते हो आप? एस को आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाई बाय द एंगल सबटेंडेड। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एस अपॉन आर। अब एस तो एक लेंथ था, तो लेंथ का यूनिट तो मीटर होगा, रेडियस भी एक लेंथ था, उसका भी यूनिट मीटर होगा। मीटर मीटर कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो थीटा मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। रिमेंबर, ये जो थीटा है मतलब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या हो गई आपकी? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गई, क्योंकि कोई यूनिट ही नहीं है इसका। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो जैसे नॉर्मली वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। अब हम जानते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहीं पे हमने देखा कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, राइट। इसका कोई डिमेंशन नहीं होता। यूनिट एक्चुअली होता है थीटा का, राइट। थीटा आपको पता है, एंगल को हम लोग जनरली मेजर करते हैं रेडियंस में या फिर डिग्रीज में, राइट। ऑल्दो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, करेक्ट। अब यहां पे थीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? m0, l0, t0, और टाइम का क्या होगा? t1। तो सिंपली एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? m0 l0 t⁻⁻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